अब आप लोग आज अध्ययन करेंगे रहीम दास जी के दोहे। देखिए, जो रहीम उत्तम प्रकृति काह करि सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। रहीमदास जी कहते हैं कि जो रहीम उत्तम प्रकृति काह करि सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। रहीमदास जी कहते हैं कि जो पुरुष श्रेष्ठ पुरुष होते हैं, उत्तम प्रकृति होती है, जिनकी अच्छा स्वभाव होता है, उन पर बुरी संगत का कोई असर नहीं पड़ता। क्योंकि जिस प्रकार चंदन के वृक्ष पर अनेकों सर्प उनके टहनियों और पत्तों में लिपटे रहते हैं, परंतु चंदन का वृक्ष अपनी शीतलता का त्याग नहीं करता, अर्थात उसमें विष नहीं प्रवेश करता। इसी प्रकार जो श्रेष्ठ पुरुष होते हैं, उन पर कुसंगत का कोई असर नहीं पड़ता। अगला देखिए, रहीमन प्रीति सराहिए मिले हो तरंग दून, ज्यों जरदी हरदी तजय तजय सफेदी चून। रहीमदास जी कहते हैं कि रहीमन प्रीति सराहिए मिले हो तरंग दून। अब रहीमदास जी कहते हैं कि हमें सच्चे प्रेम के ऐसे स्वरूप की सराहना करनी चाहिए जिसमें दो लोगों के परस्पर मिलने पर प्रेम का रंग दो गुना और बढ़ जाता है। जैसे हल्दी और चूना, हल्दी पीली होती है प्यारे बच्चों, और चूना सफ़ेद होता है, लेकिन जब दोनों आपस में मिल जाते हैं तो वो एक विशेष रंग में, यानी न वो पीला रह जाता और न वो सफ़ेद, बल्कि मिल करके एक विशेष रंग लाल रंग में बदल जाते हैं। इसी प्रकार सच्चा प्रेम भी ऐसा होता है जिसमें दोनों प्रेमी अपने अलग अलग अस्तित्व को भूलकर एक दूसरे में समाहित हो जाते हैं, अर्थात एक रूप हो जाते हैं, वो एक विशेष परिवर्तन में बदल जाते हैं। अगला देखिए, टूटे सुजन मनाइए जो टूटे 100 बार, रहीमन फिर पोहिए टूटे मुक्ताहार। टूटे सुजन मनाइए जो टूटे 100 बार। कबीर दास जी कहते हैं कि यदि कोई सज्जन हमसे 100 बार भी रूठ जाए तो हमें उसे मना लेना चाहिए, बार बार मना लेना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार मोतियों की माला प्यारे बच्चों टूट जाने पर उसे बार बार पिरोया जाता है, यानी बना लिया जाता है, ठीक उसी प्रकार सज्जनों को बार बार मना लेना चाहिए, क्योंकि वे हमारे जीवन में मोतियों की भांति मूल्यवान होते हैं, बहुत कीमती होते हैं। अगला दोहा देखिए, रहीमन असुआ नैन डरी जिय दुख प्रकट करे, जाहि निकारोगे हते कसन भेद कहि दे। रहीमन असुआ नैन डरी जिय दुख प्रकट करे, जाहि निकारोगे हते कसन भेद कहि दे। अब यहाँ पर रहीमदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार आँख रूपी घर से निकलने पर आंसू हृदय के सारे भाव प्रकट कर देते हैं, अर्थात वो हृदय के दुख का भेद खोल देते हैं, ठीक उसी प्रकार यदि किसी व्यक्ति को घर से निकाल दिया जाए तो वह घर के सारे भेद को खोल देता है। अर्थात घर के किसी व्यक्ति को बाहर नहीं निकालना चाहिए, आंसू भी जितना हो सके किसी के सामने नहीं बहाने चाहिए, उससे अपने दुख दूसरों तक पहुंच जाते हैं, वो समझ लेते हैं कि ये आदमी दुखी है। कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे तेई साचे मीत। कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे तेही साचे मीत। रहीमदास जी कहते हैं
कि जिस समय हमारे पास धन होता है, यानी धनवान होने पर हमारे अनेकों मित्र होते हैं, सगे संबंधी आदि सब बन जाते हैं, लेकिन जो विपत्ति के समय भी साथ देते हैं, अर्थात विपत्ति के समय में भी जो कसौटी पर खरे उतरते हैं, वही सच्चे मित्र होते हैं। वरना सुख के समय तो सभी लोग मित्र होते हैं, लेकिन दुख के समय कोई नहीं साथ देता। जो दुख के समय साथ देता है प्यारे विद्यार्थियों, वही सच्चा मित्र होता है। चाल परे जल जात बही तजमीनन को मोह, रही मन मछरी नीर को तऊ न छोड़त छो। जाल परे बही जात जल तजमीनन को मोह, रही मन मछरी नीर को तऊ न छोड़त छो। अब यहाँ पर रहीमदास जी कहते हैं कि जब मछुआरे के द्वारा जल में जाल डालते हैं, यानी जब डाला जाता है तब जल तो मछलियों को छोड़ करके चला जाता है, मछली जाल में फंस जाती है, लेकिन मछलियों का प्रेम देखिए कि उसी जल को पाने की अभिलाषा में, उसी के प्रेम में तड़प तड़प कर अपने प्राणों का अंत कर देती है। तो यानी अर्थात सच्चे प्रेमी कभी अपने साथी का साथ नहीं छोड़ते, इसके लिए चाहे उन्हें अपने प्राणों की न्यौछावर क्यों न पड़े। तो मछली की तरफ से यहाँ पर जल से जो है वो सच्चा प्रेम है, जबकि जल जो है वो स्वार्थी। दीन सबन को लखत हैं, दीन लखे न कोय, जो रहीम दीन लखे दीन बंधु सम हो। अब यहाँ पर रहीमदास जी कहते हैं कि दीन सबय को लखत हैं, दीन लखे न कोय, जो कोई जन दीन लखे दीन बंधु सम हो। रहीमदास जी कहते हैं कि दीन अर्थात गरीब, दुखी, असमर्थ व्यक्ति अन्य समर्थ व्यक्तियों की ओर इस उम्मीद से देखते हैं कि वे लोग हम दीनों पर कृपा दृष्टि बनाए रखेंगे और हमारी सहायता करेंगे, परंतु अधिकतर लोग उन्हें अनदेखा कर देते हैं। गरीब व्यक्ति को कोई सहायता नहीं करता, उनकी कोई सहायता नहीं करता। रहीमदास जी कहते हैं लेकिन जो मनुष्य दीन अर्थात गरीबों की ओर दया दृष्टि रखते हैं, वे मनुष्य भगवान के समान, ईश्वर के सदस्य होते हैं, उसी के समान माने जाते हैं जो गरीबों की सहायता करते हैं। वैसे समाज में ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो गरीबों की सहायता करते हैं, लेकिन जो करते हैं वो भगवान के समान माने जाते हैं। प्रीतम छवि नैना बसी, पर छवि कहाँ समाए, भरी सराय रहीम लखी, पथिक आप फिर जाए। अब यहाँ पर देखिए कि प्रीतम छवि नैना बसी, पर छवि कहाँ समाए, भरी सराय रहीम लखी, पथिक आप फिर जाए। रहीमदास जी कहते हैं कि मेरे नेत्रों में ईश्वर रूपी प्रियतम का रूप समा गया है, अर्थात इस सौंदर्य मई रूप को पाने के पश्चात अब मेरे आंखों में दूसरे के लिए कोई स्थान नहीं है। जिस प्रकार सराय यानी यात्रियों के ठहरने का स्थान को यात्रियों से भरे होने के कारण राहगीर उनमें स्थान न पाकर स्वयं ही लौटकर अन्य सराय की ओर चला जाता है, उसी प्रकार नेत्रों में खाली स्थान न पाकर अन्य छवि वापस चली जाए। आशय यह है कि हृदय में ईश्वर की भक्ति उत्पन्न हो जाने पर अन्य माया मोह स्वयं समाप्त हो जाते हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि जब हमारे हृदय में ईश्वर को स्थान मिल जाता है, ईश्वर को शरण मिल जाती है, ईश्वर को हम बसा लेते हैं, तो उसके बाद माया मोह आदि तमाम अवगुण जो है वो समाप्त हो जाते हैं, वो खुद ही वापस चले जाते हैं। रही मन धागा प्रेम का, मत तोरे उचटकाए, टूटे से फिर ना जुरे, जुरे गांठ पर जाए,
रहीमदास जी कहते हैं कि ये प्रेम का धागा है, इसे मत तोड़ो, क्योंकि अगर ये टूट गया तो फिर नहीं जुड़ेगा, और यदि जुड़ गया तो इसमें गांठ अवश्य पड़ जाएगी। क्योंकि कोई धागा है, उसको अगर खींचोगे तो वो टूट जाएगा, और जब टूट जाएगा तो वो जुड़ेगा, और जुड़ेगा तो उसमें गांठ पड़ेगी। तो इसके कहने का मतलब ये हुआ, रहीमदास जी कहते हैं कि प्रेम रूपी धागे को यानी संबंधों को झटका कर मत तोड़ो। जिस प्रकार धागा एक बार टूट जाने के पश्चात वो पुनः नहीं जुड़ता, और जुड़ता यदि है तो उसमें गांठ पड़ जाती, उसी प्रकार ये प्रेम के संबंध एक बार टूट जाने पर पुनः नहीं जुड़ते, और यदि जुड़ भी जाएं तो उनमें अंतर अवश्य आ जाता है, अर्थात उनमें पहली जैसी बात कभी नहीं होती। अर्थात हमें प्रेम संबंधों को नहीं तोड़ना चाहिए। कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठिए तैसो ही फल दीन। कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठिए तैसो ही फल दीन। कदली माने होता है केले का, और सीप का मतलब सीप, भुजंग का मतलब सर्प। स्वाति नक्षत्र का एक बूंद होता है और उस पर संगति का ऐसा असर पड़ता है कि वो अगर केले में पड़े तो वह कपूर बन जाता है, सीप के मुंह में गिरे तो मोती बन जाता है, और सर्प के मुंह में अगर वही बूंद गिरे तो विष बन जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, ठीक उसी प्रकार मनुष्य की जिस प्रकार की संगति होगी, जैसी वो संगति करेगा वैसे ही उसमें आचरण का प्रवेश होगा। सच ही कहा गया है कि जैसी संगत वैसा ही फल प्राप्त होता है, अर्थात हमें दुष्टों की संगति नहीं करनी चाहिए। तरुवर फल नहीं खात हैं, सरवर पिए न पान, कही रहीम पर काज हित संपत्ति सचहि सुजान। तरुवर फल नहीं खात हैं, सरवर पिए न पान, कही रहीम पर काज हित संपत्ति सचहि सुजान। कबीर रहीमदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार वृक्ष अपने कभी फलों को नहीं खाता, तालाब या सरोवर अपने पानी को नहीं पीते, अर्थात वृक्षों के फल और तालाबों के जल का सेवन अन्य लोग ही करते हैं, उसी प्रकार सज्जन अथवा ज्ञानी पुरुष अपनी संपत्ति का संचय दूसरों के लाभ अथवा परोपकार के लिए ही करते हैं, स्वयं के लिए नहीं करते। रही मन देखी बड़े न को, लघु नदी जय डारी, जहाँ काम आवे सुई कहा करे तरवारी। रहीमदास जी कहते हैं कि बड़ों को देखकर कभी छोटों का निरादर मत कर देना, नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार सुई का काम तलवार नहीं कर सकती, उसी प्रकार तलवार का काम सुई नहीं लिया जा सकता। अर्थात तात्पर्य यह है कि छोटे और बड़े दोनों ही अपने अपने स्थान पर उपयोगी एवं महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं बड़ों को पाकर छोटों को भुलाया जा सके। जहाँ तलवार का काम है प्यारे विद्यार्थियों, वो तलवार करेगी, और जहाँ सुई का काम है वहाँ सुई करेगी। आप लोग भी जानते हैं, जो रहीम सुख होता है बढ़त 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 देख निज गोत, ज्यों बढ़री आँखियाँ निरखी आँखिन को सुख होत। रहीमदास जी कहते हैं, ज्यों रहीम सुख होत है बढ़त देख निज गोत, ज्यों बढ़री अखियाँ निरखी आँखिन को सुख होत। रहीम जी कह रहे हैं कि जिस प्रकार बड़ी बड़ी आँखों को देखकर आँखों को सुख की प्राप्ति होती है, उसी प्रकार मनुष्य को अपने परिवार गोत्र की वृद्धि देख करके अपार सुख की प्राप्ति होती है। जब किसी का परिवार उन्नति करता है, परिवार में
उन्नति होती है तो उस परिवार के लोग बहुत प्रसन्न होते हैं। रही मन ऊंचे नरन ते, तजो बैर और प्रीति, काटे चाटे स्वान के, दुओ भांति विपरीत। रहीमदास जी कहते हैं कि ऊंचे नर अर्थात जो दुष्ट आचरण वाले लोग हैं, बुरी संगत है जिनकी, उनकी संगति नहीं करनी चाहिए। उनसे शत्रुता भी अच्छी नहीं है और मित्रता भी अच्छी नहीं है, दोनों कष्टदायी हैं। क्योंकि जिस प्रकार कुत्ते के काटने और प्रेम करने से, यानी अगर वो चाटते, दोनों से रोग होता है। आप लोग भी जानते हैं कि उसके लार्वा में रेबीज नाम का वायरस पाया जाता है, परंतु वह मनुष्य को दोनों प्रकार से नुकसान पहुंचाता है। इसी प्रकार जो दुष्ट आचरण के व्यक्ति होते हैं, उसे न मित्रता अच्छी है न दुश्मनी अच्छी, क्योंकि दोनों ही प्रकार से वो कुत्ते की भांति पीड़ा पहुंचाएंगे। इसी प्रकार हमें ऐसे लोगों की संगति नहीं करनी चाहिए, ऐसी संगति का त्याग कर देना चाहिए। प्यारे विद्यार्थियों, रहीमदास द्वारा रचित रहीम ग्रंथावली से लिया गए ये यहाँ पर दोहे थे जिनका आप लोगों ने अध्ययन किया। अब अगली बार में पढ़ेंगे, तब तक के लिए